हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज, और रोज़े से थे, नफली रोज़े से थे, नफल के रोज़े से थे। एक आदमी देहात से, गांव से खीर बना के लाया, बोला कि हजरत को अपने हाथों से खिलाएंगे। हजरत रोज़े से हैं, इस बेचारे देहाती को पता नहीं है कि हजरत रोज़े से हैं। दरबार में आया, सलाम किया, बैठा। हजरत ने पूछा कैसे आना हुआ? कहा कि हजरत मैंने अपने हाथों से ये खीर बनाया है, अगर आपकी इजाजत हो तो खिला दूं। हमने कहा खिला दो। लिया, हजरत को खिला दिया। एक आदमी मुरीद बोला कि हजरत आप रोजे से हैं? बोला हमको पता है रोजे से हैं, हमको पता है हम रोजे से हैं, हमने रोजा तोड़ दिया है। अरे ये देहात से, गांव से ये मेरे लिए खीर बना कर लाया है, अगर मैं ना खाता तो इसका दिल टूट जाता, इसका दिल टूट जाता। मैं रोजे से था, रोजा तोड़ लिया, रोजे का कफारा है किसी का दिल टूट जाए, इसका कफारा नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। मुसलमान कौन है? मुसलमान वो है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, वो मुसलमान है। या तो भाई भाई में नहीं बन पाती। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। पड़ोसी पड़ोसी में नहीं बन पा रहा। अफसोस का मकाम यह है मुसलमानों, ये इस्लाम नहीं है। सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम इस्लाम नहीं है, रोजा रख लेने का नाम सिर्फ इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो यह है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह कहता है कि ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। किसमें दाखिल हो जाओ? अरे जोर से बोलो ना भाई। अच्छा, कोई आदमी इस्लाम का नाम का नहीं ना यहाँ? एक जगह तकरीर कर रहे थे, हजरत जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो नौजवान अभी अभी किया था, बोले अरे मौलवी साहब हमारा नाम क्यों जल क्यों? पीछे नहीं बैठा के बीच में बैठा। हजरत थोड़ी देर के बाद फिर बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है, बीच से उठ के आगे में बैठा। लास्ट टाइम हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तो ये नौजवान खड़ा हुआ बोला अब कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे? बताइए। ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। जहां पर माँ बाप की खिदमत करते हो वहीं पर बड़े भाई के भी अदब करो, छोटों पर शफकत करो। और सुनो सुनो साथ ही साथ, ओ क्या इस्लाम है, क्या मेरा मजहब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं घर में अगर सालन बनाओ तो थोड़ा शोरबा बढ़ा दो। तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह शोरबा क्यों बढ़ा दें? ज्यादा शोरबा हो जाएगा तो तरकारी में टेस्ट नहीं होगा ना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया शोरबा बढ़ा दोगे ताकि थोड़ा पड़ोसी को भी दे दो। यहां तो अकेले टंकी फूल, पड़ोसी को कौन देखता है? अच्छा पड़ोसी कौन है? पड़ोसी कौन है? सिर्फ मुसलमान पड़ोसी है? ना ना ना, पड़ोसी पड़ोसी में कौन है? हिंदू है वो भी पड़ोसी है, ईसाई है वो भी पड़ोसी है, क्रिश्चियन है वो भी पड़ोसी है, बौद्ध है वो भी क्या कहते हैं पड़ोसी है। और सुनो सुनो, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर वो तुम्हारा घर के बगल में उसका घर है, सुनो वो तुम्हारा पड़ोसी है। अल्लाह अकबर कबीरा। पड़ोसी कहां तक है? 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर आगे, 40 घर पीछे, ये सब तुम्हारे पड़ोसी है। कौन है? पड़ोसी। तो पड़ोसी को प्यार करना चाहिए कि सताना चाहिए? हाँ, कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला। मुसलमान वो है, मुसलमान वो है। एक यहूदी रास्ते से जा रहा था, एक पत्थर देखा, पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ है। तो यहूदी खड़ा हो गया, बोला ये पत्थर इस रास्ते में नहीं पड़ा होता, अगर लगता है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। तो किसी ने पूछा कि क्यों, कोई मुसलमान गुजरता तो क्या होता? बोला ये पत्थर रास्ते पे नहीं मिलता, किनारे में मिलता। कोई मुसलमान नहीं गुजरा है इसलिए ये पत्थर बीच रास्ते में है।
अगर कोई मुसलमान गुजरता तो ये पत्थर बीच रास्ते में नहीं, किनारे में पिला। अल्लाहु अकबर, उलमाए किराम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है मेरा मजहब इस्लाम। कुर्बान जाओ, अमन का मजहब, पैगाम मोहब्बत का मजहब, और कुर्बान जाओ नौजवानों, हम लोगों ने अपने दीन को भुला दिया। हम मानते कहां, तकरीरें तो सुनते हैं, अमल नहीं है, अमल नहीं है। अगर अमल हो तो हमारी जिंदगी बन जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बहुत सारे नौजवान यहां पर ऐसे, और कुर्बान जाओ आए जलसा सुनने के लिए, सर पे टोपी नहीं है, टोपी नहीं तो रुमाल बांध लेते, रुमाल नहीं था तो जो ब्याह किए थे पगड़ी बांध लेते, नहीं ब्याह कर ले। बच्चा हंस रहा, शादी के नाम तो सब मुस्कुरा देता है। शादी के नाम से दुआएं लो, बुजुर्गों की दुआएं लो, बुजुर्गों की दुआएं लो। एक हजरत जलसे में आए, एक नौजवान ने बड़ी खिदमत की, पैर दबाया, हाथ दबाया, सर दबाया, तो हजरत बोला कि बेटा बड़ी खिदमत की, ले मांग, मुझसे क्या मांगता, मैं दुआ देता हूं। बोला हजरत जो दुआ दे दीजिए। तो हजरत पूछा कि बच्चा उच्चा है तुमको? तो ये नौजवान बोला कि नहीं है। बोला जो अल्लाह तुमको औलाद की खुशी से तेरी बीवी की गोद भर देगा, जा। 1 साल के बाद हजरत फिर आए जलसे में, तो वो लड़का फिर मिला, तो हजरत बोला कि बेटा कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा, बेटा होगा चाहे बेटी होगा, हुआ कुछ नहीं? ये लड़का बोला कि कुछ नहीं। हजरत बोले कि अच्छा ठीक है, अब की बार हम दुआ कर रहे हैं कि जरूर अल्लाह अगले साल तक बेटा चाहे बेटी देगा, जाओ। 3रे साल फिर हजरत जलसा में आए, तो नौजवान फिर आया, तो हजरत देखते ही समझ गए कि बेटा अब सुनाओ क्या नाम रखे हो, बेटा हुआ या बेटी हुई? ये नौजवान, तो हजरत बोले रे बाप, हम तो जिसके लिए दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, आखिर गड़बड़ कहाँ है? तो हजरत पूछा रे बेटा बियाह कर लज? बोले नहीं बियाह नहीं करेंगे। बच्चा कहाँ होगा? अरे बच्चा होगा। दुआएं लो, पड़ोसी के हुकूक को अदा करो, माँ बाप का मकाम बड़ा ऊंचा है, ये मेरा मजहब इस्लाम का पैगाम है, ये मेरा मजहब इस्लाम कहता है। लोगों सिर्फ जलसा सुनने से नहीं होगा, अमल करना हो। अमल करेंगे इंशाल्लाह? कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। हाथ तो बहुत जोर से हम उठा देते हैं, लेकिन अमल नहीं है। अब इधर अभी मुझसे कहा गया कि हजरत थोड़ा जहेज पर रोशनी डालिएगा। अब किस किस पर रोशनी डालें? यहाँ जहेज लिया जाता है, जहेज शादी ब्याह में है थपाची। बोलो बोलो, अपने आप को मुसलमान कहते हो, क्या शरीयत ने इजाजत दिया तुम्हें जहेज लेने की? अपने आप को मुसलमान कहते हो, और बताओ तुम्हें किसने इजाजत दे दिया लड़की वाले को 2 लाख 3 लाख रुपए लड़की वाले से लेना? अब वो बेटी वाला कहां से पैसा ला कर दिया है? कभी तुमने गौर किया? जमीन बेचा है कि सूद पे पैसा उठाया है कि कर्जा पे पैसा उठाया है? वो बेचारा गरीब बाप, रात को नींद नहीं आती है इसलिए कि उसके सर पे जवान बेटी बैठी है। बाप को नींद नहीं आती है, भाई को नींद नहीं आ रही है, उनके सर पे जवान बहन बैठी है। तुम्हें कैसे पता चला? इस पैसे को तुमने कितने बेदर्दी के साथ खर्च किया है, 2 लाख टका को। अच्छा, बारातों बहुत है। बारात, एक लड़का का घर यहां से जहां शादी उसकी होने वाली थी, लड़की का घर 1 किलोमीटर की दूरी थी, 1 किलोमीटर की दूरी। ये लड़का बारात के लिए 60 गो स्कॉर्पियो किया था, और जब गाड़ी खड़ी हुई तो लड़की का घर पार कर गया। जाओगे कहां बारात लेकर के? अरे पूरे एरिया घूमो। ये अपना पैसा नहीं ना है, ये पैसा जो स्कॉर्पियो किया है ये अपने पैसे का स्कॉर्पियो नहीं किया है। ये लड़की वाले से जो 3 लाख 2 लाख रुपए लिया है ये उसके पैसे का स्कॉर्पियो। अल्लाह को नहीं जवाब देना है, अल्लाह नहीं पूछेगा। अल्लाह पूछेगा, फरिश्ते इतने झाड़ू मारेंगे सर का बाल उड़ा देगा। मुसलमानों डरो, ये जहेज मजहब इस्लाम में नहीं है। और कुर्बान जाओ, ये जो बारात गाड़ी के गाड़ी भर भर के जाते हो, मजहब इस्लाम में वलीमा है, निकाह है, बारात का कहीं कोई तस्वुर नहीं है।
बारात किस बला का नाम है? मजहब इस्लाम में है ही नहीं है बारात। लड़की पसंद है, 2-4 आदमी जाओ, निकाह करो, लड़की का हाथ पकड़ो, घर लेकर आओ, वलीमा करो। वलीमा करना नबी की सुन्नत है, चाहे वो एक बकरी का बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो एक बकरी हो, ज़िबा करो, लोगों को खाना खिलाओ। हम कहते हैं बहुत शौक है लोगों को खाना खिलाने का, तो बेटी वाला क्या कह लेके जा रहा है? खुजली तुमको है तो अपने घर में मिटाओ, बीटेक से लगाओ। लड़की वाले को परेशान काहे कर रहा भाई? तुम 100 आदमी को मत खिलाओ, 1000 को मत खिलाओ, हम कहते हैं पूरे अररिया वाले को खिलाओ, अपने घर में खिलाओ, पसीना हेड हो जाएगा। अपने घर की बारी जब आएगी, ये वलीमा नबी की सुन्नत है, तो वलीमा तो हम करेंगे नहीं, बेटी वाले के ऊपर में जुल्म करेंगे, फरमाइश करेंगे। 200 बाराती, बाप रे बाप, ये बाराती जा रहा कि जंग में जा रहा है? अच्छा देखिएगा, बारात में जाने वाले लोग, कितना लोग ऐसा है कि दोपहर में बारात निकलेगी तो सुबह नाश्ता नहीं करेगा। बोले कहने हो, बोले मर्द यहाँ खाए ले तो वहां की है। कितना बड़का पेटुआ रे बाप। अच्छा, एक आदमी हाजमा का टेबलेट लेके जाता है पॉकेट में। बोलो बोलो, ये किसने इजाजत दे दिया तुम्हें? अरे सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने के पेट के 3 हिस्से करो, 3 हिस्से। पेट का प्रॉब्लम था, गए अपोलो हॉस्पिटल, कलकत्ता में अपोलो हॉस्पिटल, दिल्ली में भी, चेन्नई में भी है, मुंबई में भी है, बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ा बड़ा डॉक्टर महेश गोइंका, बड़ा डॉक्टर, पेट का 1 नंबर का डॉक्टर है हिंदुस्तान के अंदर में। लेटा करके बोला कपड़ा उठाइए, कपड़ा उठाए, एक तमाचा मारा, बोला बस उठ के बैठ जाइए। बोले क्या किया रे भाई? प्रिस्क्रिप्शन लिखा, 1 टेबलेट, 1 सिरप। हमने कहा खाना में क्या खाएंगे? बोला 1 रोटी को 1 घंटा में खाना है। बोले वो हम 3 रोटी खाते हैं, तो 3 घंटा हम नाश्ता में पार कर देंगे। दोपहर में 4 रोटी, तो 4 घंटा रोटी खाने में, और रात में 3 रोटी, तो 4 3 7 और 7 3 10 घंटा खाने में पार कर देंगे हम। तो पता ये चला, डॉक्टर का कहना ये था कि 1 रोटी को 1 घंटे में इसलिए खाना है, छोटा छोटा लुकमा खाइएगा, अच्छे से चबा के खाइएगा, ताकि वो खाना पेट में हजम हो जाए। हमने कहा कि डॉक्टर साहब, ये बात आप अभी बता रहे हैं, ये बात तो हमारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले बता दिया। खाने पेट के 3 हिस्से करो, 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। यहां तो तीनों हिस्सा फुल, पानी कहां? बोले यहां तक। बोलो वो डॉक्टर की यहां दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? सुन्नते मुस्तफा को छोड़ोगे तो नुकसान होगा। देखो एक बात याद रखो, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। अल्लाह की नेमत समझकर खाओगे, इंशाअल्लाह 1 रोटी खा लो, बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो, अल्लाह उसी में बरकत देगा, सब्र हो जाएगा, पेट भर जाएगा। सुन्नत तरीके से तो खाओ। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। जहेज से तौबा करो मुसलमानों, ये जहेज मजहब इस्लाम में इसकी कोई भी जगह नहीं है, कोई इजाज़त नहीं है। अगर जहेज का लेना जायज़ होता तो सबसे पहले हम लोग लेते कि तुम्ही लोग छोड़ देते। अगर जहेज लेना सवाब होता, पुण्य का काम होता, अच्छा काम होता, तो सबसे पहले मौलाना लोग लेते जहेज, कि तुम ही लोग ले छोड़ देते। अब किसी शायर ने कहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं, तकलीफ नहीं मानिएगा, तकलीफ नहीं मानिएगा। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में,
खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। जहेज ना लो, एक बात याद रखो, आमिना के लाल मेरे पैगंबर, हम सब के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग चार बातों को बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता, खानदान कैसा है, कोई हुस्न जमाल देखता, खूबसूरती कैसी है, लड़की ब्यूटीफुल है कि नहीं। अच्छा एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, जिसको देखिए उसको ब्यूटीफुल लड़की चाहिए। लड़का चाहे तवा का तल्ली हो, खपड़ी का तल्ली हो, उससे भी पूछिएगा ना, रे ब्याह करवे, बोले करवेगी, बोला बीवी, बोला ब्यूटीफुल। तो अपने तो ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन लड़की चाहिए ब्यूटीफुल। ये बताओ अगर सब ब्यूटीफुले से करेगा तो ये सांवली लड़की कहां जाएगी, काली लड़की कहां जाएगी। और कुर्बान जाओ नौजवानों, छांटो मत। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कोई हुस्न जमाल को देखता है, कोई खूबसूरती देखता है, कोई माल देखता है, पैसा वाला है कि नहीं है, कोठी वाला है कि नहीं है, जमीन वाला है कि नहीं है, कोई जायदाद देखता है, कोई खानदान देखता है। तुम दीनदारी देखो, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के को दामाद बनाओ, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उस लड़की को बहू बनाओ। दीनदारी को तरजीह दो। यहां तो इसको तरजीह देते हैं लोग। बोले बात सही की गलत है, बोलिए। जमीन कितना है, जमीन कितनी है ये देखो, कोठी है कि नहीं है देखो, बिल्डिंग है कि ये नहीं देखो। कुर्बान जाओ, चाहे लड़का कुछ भी करे, चाहे लड़का बोतल वाला क्यों ना हो, और कुर्बान जाइए। बोले नहीं लड़का ही रोज है, बोले लड़का ही रोज है, खड़ा भाग पेशाब करिए, लड़का ही रोज है। लड़का नमाजी है कि नहीं ये देखना जरूरी नहीं है। लड़का नशा तो नहीं करता ये देखना जरूरी नहीं है। उसकी जमीन तो है, 20 बीघा 25 बीघा जमीन का मालिक तो है। लड़के का बाप नमाजी है कि नहीं है ये देखने की जरूरत नहीं है, जमींदार तो है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम दीनदारी को तरजीह दो। किसको तरजीह दो? अरे बोलो भाई, किसको तरजीह दो? दीनदारी को। जिस घर के अंदर में दीनदारी होगा, एक बात याद रखो, लड़का अगर नमाजी है इंशाअल्लाह तुम्हारी बेटी का हाथ पकड़ेगा, तुम्हारी बेटी से अगर वो निकाह करेगा इंशाअल्लाह उसे निभा देगा। इसलिए कि उसके दिल में अल्लाह अल्लाह के रसूल का खौफ है, डर है, आखिरत का खौफ होगा, दीन की मोहब्बत होगी, वो रिश्ते को रिश्ता समझेगा, वो निभा देगा। और जिस लड़के के अंदर में दीनदारी ना हो, अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ना हो, डर ना हो, कुर्बान जाओ, वो कुछ भी कर सकता। एक लड़का ऐसे ही छांट रहा था, लोग दिखा दे राज कर वह रे, बोला नहीं का है, बोले इसका नाक टेढ़ा हटाई, इससे लड़की से करोगे? नहीं ये लड़की सांवली है। अच्छा हे लड़की से करोगे? बोले नहीं लड़की काली है। अच्छा सबको छांटे, कुछ ना कुछ ऐब निकाले, निकालते निकालते उम्र 40 साल हो गई। कितनी उम्र हो गई? तो उसका बोह नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोले का है? बोला अब बूढ़ा हो गया, अब तुमसे शादी कौन करेगा। ये नौजवान बोला कि अपने बोहने से कैसा कीजिए, अब हम लड़की नहीं देखेंगे, आप देखिए, आप जो लड़की देख लीजिएगा हम निकाह कर लेंगे। इसका बोहने बोला कि अच्छा ठीक है हम तुम्हारी शादी करवाते हैं। ये काली लड़की को देखा, बात चल गई, लड़का हकीकत में लड़की को नहीं देखा, बारात गई, निकाह करके लड़की को घर लेके आया लड़का, रात में बीवी के करीब गया, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, लड़का वहीं बेहोश हो गया। तो बीवी सोच रही बाबू कौन कोई बीमारी छिड़ गई हो, पानी का गिलास था वहीं मुंह पे छींटा मारी। बोले अरे हम कुछ पूछने वाले थे, आप पहले बेहोश हो गए। ये लड़का आंख खोला, बोला कि जो पूछना जल्दी पूछो नहीं तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। ये लड़की पूछी कि ये बताइए हम तो यहाँ नई नई आए हैं, ये बताइए किससे पर्दा करना किससे पर्दा नहीं करना है, आप मेरे शौहर हैं हमको बता दीजिए। तो लड़का बोला कि सुनो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर लड़का बेहोश हो गया।
सिर्फ ब्यूटीफुल ना देखो, खूबसूरती को ना देखो, सीरत देखो, सीरत। क्या देखना है? सीरत। सूरत तब तक है जब तक जवानी है, सूरत है, खूबसूरती है। जवानी ढल गई, खूबसूरती खत्म है। लेकिन सीरत आज भी है, कल भी है, मौत की सुबह तक सीरत कायम रहेगी। मरने के बाद भी सीरत बाकी रहती है। आदमी मर जाता है, मरने के बाद भी लोग उसका तज़किरा करते हैं। आदमी कहता नहीं, ओ आदमी बहुत अच्छा चला, आदमी बहुत अच्छा, उसकी सीरत कह रही है वो आदमी बड़ा अच्छा था, अखलाक बड़ा अच्छा था, किरदार बड़ा अच्छा था। इसलिए नौजवानों, सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को देखो। आज जहां सीरत सूरत दोनों मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए रिश्तेदारी करना है, 4 चीज़ों पर लोग निस्बत पर, बातों पर निकाह करते हैं। तुम दीनदारी को तरजीह देना और तौबा करोगे इंशाअल्लाह। नौजवानों से खासकर कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों तौबा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ना लेंगे ना देंगे इंशाअल्लाह। आज जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इसलिए जहेज मांग कर नहीं लेना है, और कोई अपनी मर्जी से दे फिर भी नहीं लेना है, मना कर दो, इसलिए कि इस पैसे में बरकत नहीं है। जहेज के पैसे में बरकत, जोर से बोलो, इसलिए कि आपने किसी जहेज लेने वाले को अमीर होते देखा कभी? सूद के पैसों में बरकत नहीं है, रिश्वत के पैसों में बरकत नहीं है, झूठ के पैसों में बरकत नहीं है, जुआ के पैसों में बरकत नहीं है, लॉटरी के पैसे में बरकत नहीं है। इसलिए मजहब इस्लाम मेरा कहता है कि ना रिश्वत लो ना रिश्वत दो, और कुर्बान जाओ, ना सूद खाओ ना किसी को खिलाओ। ये पैसा, इसलिए मौत बरहक है, मरना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है। एक बात याद रखिएगा, नमाज के बारे में एक सवाल होगा। नमाज के बारे में क्या सवाल होगा? बोलो। एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े? अल्लाह पूछेगा नमाज क्यों नहीं पढ़े। रोज़ा के बारे में एक सवाल होगा, रोज़ा क्यों नहीं रखे। हज के बारे में एक सवाल हो गया, मैंने तुम्हें दौलत दिया, हज क्यों नहीं किए। लेकिन मुसलमानों, तुम्हें मालूम होना चाहिए, पैसा के बारे में, माल के बारे में अल्लाह 2 सवाल करेगा। पहला सवाल करेगा, ये पैसा कहाँ से कमाए, कहाँ से कमाए, कितना 61-62 किए, इसका हिसाब दो। इसका हिसाब दे दिए, फिर मेरा अल्लाह दूसरा सवाल करेगा, इस पैसे को कहाँ खर्च किए, इसका हिसाब दो। इसलिए मेरे नौजवानों, ये सूद का पैसा, रिश्वत का पैसा, जहेज का पैसा और कुर्बान जाओ जुआ का पैसा, ये सब के सब मजहब इस्लाम में चलने वालों के लिए, मुसलमानों के लिए, सब के लिए हराम है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से डरो। अल्लाह एक अभी जिंदगी दिया है, अल्लाह एक दिन मौत देगा, अपने सामने अल्लाह खड़ा करेगा, कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। तो इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे। अरे जोर से बोलो ना। ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी। ये उम्र गुजर रही है, गुजर जाएगी, एक दिन मौत आने वाली है। एक बात याद रखिएगा, जलसे वाले ने जलसा सजाया था, कारी मुजाहिदुल इस्लाम साहब ने मुझसे तारीख बहुत दिन पहले ली थी। अब देखिए, देखते देखते महीना गुजर गया, जलसे की तारीख आ गई, अभी जलसा भी गुजर रहा है, सुबह हो जाएगी। जिंदगी गुजर रही है, मौत आ रही है, करीब आ रही है,
कब्र हमें बुला रही है और कुर्बान जाओ, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, हमें यहाँ से कूच कर जाना है, हमें यहाँ से इस जगह को छोड़ना है, कब्रिस्तान में लेटना है। इसलिए मुसलमानों, ये दुनिया तफरी गाह नहीं है, ये दुनिया आराम गाह नहीं है, ये दुनिया ऐश व इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। तो फिर आखिर ये दुनिया है क्या? तो ये दुनिया सुनो क्या है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन और आबिरो सबील। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद